अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। हज़ारों साल नरगिस अपने बेनूरी पर रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आज तमामी हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज एक ज़रूरी बात लेकर के आपके सामने हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। उसकी वजह वो ये है कि सालों साल हमने अपने सीमांचल अपने इलाके को बर्बादी की ओर ले कर के खड़ा कर दिया है, बर्बादी के दहाने पर खड़ा कर दिया है। उसकी वजह यह है कि हमने सालों साल जलसे जुलूस करके या फिर इस तरीके की महफ़िल का इनेकाद करके जिससे कौम व मिल्लत का कोई फ़ायदा ना हो, जिससे कौम व मिल्लत को कोई एक ज़र्रा बराबर फ़ायदा ना हो, ऐसी जगह पर या ऐसे मामलात में या ऐसी चीज़ों पर हमने लाखों रुपए खर्च करके हमने सालों साल कौम को बर्बाद किया है। अब जब कौम को तरक्की करना था, अब जब मुआशरे को तरक्की की ओर बढ़ना था, तो फिर हम आज इतने दिनों के बाद, इतने अरसों के बाद हम बेदार होने की कोशिश कर रहे हैं या बेदार हो रहे हैं। इतने अरसे में हम बहुत सारे ऐसे लोगों को पैदा कर दिए हैं जिन्होंने इस फील्ड को बनाया और बना कर के रखा। यानी इतने अरसे में हमने बहुत सारे गवैये या फिर इस जैसे लोगों को पैदा कर दिए हैं। अब जब ये पैदा हो गए हैं या फिर इन जैसे लोग शामिल हो गए हैं या ऐसे लोग इस कौम में पैदा हो गए हैं, तो फिर ये कभी भी अपने कौम की तरक्की या अपने कौम की तरक्की के लिए कभी भी नहीं सोच सकते हैं, या कभी भी ऐसे प्रोग्रामों को रोकने या बंद करने के लिए या फिर इससे फ़ायदा हासिल करने के लिए या फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके के लोग कभी भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये लोग इल्म से दूर और बहरावर होते हैं। कभी भी ये लोग अपने कौम और समाज के लिए सही रास्ता इख्तियार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतने अरसे में हम बहुत सारे मुदर्रिसीन व मुफक्किरीन को पैदा कर सकते थे, लेकिन अफ़सोस का मकाम यह है कि हमने इतने अरसे के बाद भी हमने इस कौम को इतने रुपए खर्च करने के बाद भी कुछ नहीं दे पाया। उसकी वजह यह है कि हमने इतने सालों से कौम के तई कुछ गौर व फ़िक्र नहीं किया। वैसे तो बहुत कहा जाता है कि हमारे इलाके में बहुत सारे उलमाए किराम मौजूद हैं, लेकिन इतने सारे कायदीन और मशाइखीन निज़ाम होने के बावजूद भी हमने इस कौम के लिए कोई एक राह अमल या कोई एक लाहे अमल तैयार नहीं किया, जिसकी बुनियाद पर आज हमारी कौम बर्बाद होती चली जा रही है। आज यही वजह है कि हमारी कौम ख़ास तौर से अवाम दीन इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं और इन जैसे गवैयों से बहुत करीब होते चले जा रहे हैं। इसका ज़िम्मेदार सीमांचल के वो कायदीन हज़रात हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का अक्सर व बेशतर हिस्सा इसी में गुजार दिया, और उन्होंने इसको ख़त्म करने के लिए या इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए कभी भी कोई लाहे अमल तैयार नहीं किया या बंद करने के लिए कभी भी नहीं सोचा। अफ़सोस का मकाम यह है कि आज तक इस इलाके में यानी फ़ाज़िल तक पढ़ाए जाने वाले कोई मदारिस मौजूद नहीं है। इसी बुनियाद पर हमारे इलाके के तमाम तलबा बाहर जा कर के अपने इल्म की तशनगी को बुझा रहे हैं, और इसके साथ साथ जो भी मुदर्रिसीन या फिर इस तरह से मुफक्किरीन पैदा होते हैं, वो अपने आप को बाहर रह करके दीन की खिदमत करने को तरजीह देते हैं। उसकी वजह यह है कि हमने अगर इस तरीके के काम पहले से किए हुए थे, तो हमारे तलबा अपने ही इलाके में रह करके दीन से और तालीम से आरास्ता पैरास्ता होता और इलाका भी तरक्की की राह पर गामज़न होता। नाज़रीन किराम, इन बातों पर हमें बहुत ही संजीदगी के साथ सोचने और समझने की ज़रूरत है, और अगर अब भी हम नहीं सोचेंगे समझेंगे तो फिर हमारा पुरसाने हाल कोई नहीं होगा, फिर हम कहीं के लायक नहीं होंगे।